नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जून सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुलदीप जगीना हत्याकांड के एक आरोपी विष्णु पर लगा है। जगन गुर्जर और हत्या का आरोपी विष्णु एक ही बैरक में बंद थे। बैरक के अंदर हुए विवाद के बाद आरोपी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं राजस्थान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जगन गुर्जर पर हत्या, डकैती, अपहरण और रंगदारी समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। वह राजस्थान के सबसे कुख्यात डकैतों में से गिना जाता था। जयपुर पुलिस ने सोमवार को पैरामेडिकल परीक्षा में नकल की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर शामिल है। जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पेपर पढ़ाकर झुंझुनू के कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवानी थी। इसके एवज में कुल 5,50,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। फिलहाल खोरा बीसल थाना पुलिस गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर में एसीबी ने नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोप है कि निर्माणाधीन मकान को सील नहीं करने और निर्माण कार्य नहीं रुकवाने के बदले उसने परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने सोमवार को ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की 80,000 की राशि आरोपी की कार के डैशबोर्ड से बरामद की है। फिलहाल एसीबी मामले में पूछताछ कर भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है। झालावाड़ जिले की पनवाड़ थाना पुलिस ने कपड़े की दुकान में लूट का प्रयास करने वाली महिला गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए ब्लेड के टुकड़े और लाल मिर्च पाउडर भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये गैंग राजस्थान के अन्य जिलों में चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम दे चुकी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में लूट और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के अलवर जिले से विरोध प्रदर्शन के एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी। अलवर ग्रामीण विधानसभा के बहादुरपुर नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों से गुस्साए 5 लोगों ने नगर पालिका कार्यालय के ठीक पास बने गड्ढे में उतरकर अर्ध समाधि ली। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच इन लोगों को गड्ढे में समाधि लेते देख वहां मौजूद आम जनता और राहगीर दंग रह गए। जैसे इस घटना की भनक अलवर ग्रामीण विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लगी, वे तुरंत बहादुरपुर पहुंचे। जूली ने मौके पर पहुंचकर तपती धूप के बीच गड्ढे में बैठे ग्रामीण का हाथ पकड़ा और उन्हें समझा बुझाकर सुरक्षित बाहर निकाला। उदयपुर जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए उदयपुर पुलिस ने बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाया। 111 पुलिस टीमों ने एक ही दिन में एक साथ जिले भर में 874 स्थानों पर दबिश देकर 298 अपराधियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, एनडीपीसी एक्ट, आर्म्स एक्ट और आबकारी कानून के मामलों में वांछित आरोपियों के साथ स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 73 हिस्ट्री शीटरों के घर पहुंचकर सत्यापन और पूछताछ भी की है। सीकर में किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर कोटपूतली किशनगढ़ प्रस्तावित ग्रीन एक्सप्रेसवे को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया है। रिंगस के NH 52 सरगोट में हुई बैठक की अध्यक्षता किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने की। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेते हुए सरकार के प्रस्तावित ग्रीन एक्सप्रेसवे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बैठक में किसानों ने एक स्वर में कहा कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंडिगो एयरलाइंस 1 जुलाई से दिल्ली और 2 जुलाई से नोएडा के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। एयरलाइन ने दोनों रूट पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी। नए शेड्यूल के तहत 1 जुलाई से दिल्ली और 2 जुलाई से जेवर के लिए संचालन शुरू होगा। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन ने नई सेवाओं के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे नकली फुटवियर जब्त किए हैं। असली कंपनी के अधिकारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान पर छापा मारा और कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यह कार्रवाई ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधि मोहम्मद अराफात और मोहन की शिकायत पर की गई, जिन्हें शक था कि इस दुकान पर उनकी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करके नकली सामान बेचा जा रहा है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन रेलवे स्टेशन पर इन दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस का परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने इस आधुनिक ट्रेन के विभिन्न तकनीकी परीक्षणों के लिए झालरापाटन रेलवे स्टेशन को चुना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यहां ट्रेनों की नियमित आवाजाही, बेहतर ट्रैक और सिग्नल व्यवस्था होने के कारण यह स्टेशन परीक्षण के लिए उपयुक्त माना गया। पिछले 2 दिनों से स्टेशन और आसपास के ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जारी है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के सादी ग्राम पंचायत के 6 गांवों में अचानक जहरीली गैस फैल गई। तेज बदबू से ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, उल्टी और चक्कर आने लगे। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सोमवार दोपहर तक भी गैस के स्रोत का पता नहीं चल पाया। इससे गांव में डर का माहौल है।
ये सभी गांव आपस में 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बदबू इतनी तेज थी कि लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलना पड़ा। गैस के कारण कुछ ग्रामीणों को उल्टी, गले में दर्द और चक्कर आने लगे। आसपास कोई फैक्ट्री या कारखाना नहीं है, न ही कोई दुर्घटना हुई है। गैस फैलने का कारण समझ से परे है। सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ तहसीलदार विपिन चौधरी, बस्सी तहसीलदार मुकेश गुर्जर, विजयपुर थानाधिकारी रामलाल मीणा और बस्सी विजयपुर की मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अनधिकृत रूप से रसूख दिखाने वाले और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का विशेष प्रवर्तन अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी है और इसके तहत पिछले 25 दिनों में 1,92,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार तथा पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण में पूरे प्रदेश में यह व्यापक स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिससे दोनों राज्यों के बीच लगभग 30 वर्ष पुराना जल विवाद सुलझ गया है। शाह ने हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना जल परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इससे दोनों राज्यों के बीच लगभग 30 वर्ष से लंबित पेयजल संबंधी समस्या का समाधान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद सोमवार को स्वदेश रवाना हो गए। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि उनकी यात्रा बेहद सफल रही और इसके ठोस नतीजे निकले हैं, जिससे भारत सेशेल्स की दोस्ती और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स की मेरी यात्रा बहुत सफल रही है और इसके ठोस नतीजे निकले हैं, जिनमें भारत और सेशेल्स के रिश्ते और बेहतर होंगे। मैं कह सकता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे रिश्तों के बीते 50 साल गहरे भरोसे और मिलकर की गई तरक्की पर आधारित रहे हैं। करौली के नट्टीपुरा स्थित शिव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ और कथा का समापन सोमवार को विशाल भंडारे के साथ हुआ। इस महाभंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर पूरा और सब्जी की प्रसादी ग्रहण की। भंडारे की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें लगभग 80 क्विंटल आटे से पुआ तैयार किए गए। बड़ी संख्या में समाज बंधुओं और ग्रामीणों ने व्यवस्था में सहयोग देकर इस आयोजन को सफल बनाया। आम बस्ती माली समाज नट्टीपुरा के तत्वाधान में आयोजित इस भंडारे के लिए लगभग 80 क्विंटल आटा, 190 पीपे घी, 45 क्विंटल गुड़ और सब्जी बनाने के लिए 82 क्विंटल कोयले की व्यवस्था की गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।